स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की यह वीडियो बहुपद का जो चल रहा था क्लास 10th मैथ का एनसीईआरटी बहुपद आज पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 में हमने कल बहुपद का इंट्रोडक्शन और 2.1 के बारे में डिस्कस किए थे, तो आज उसी के सिलसिले में पार्ट 2 होगा, जिससे आगे का जो बहुपद का एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करने का जो भी कुछ जरूरत पड़ेगा सूत्र या फिर जो भी मूलभूत अवधारणा है उसको आज देखेंगे। तो आज का यह वीडियो आपका पार्ट 2 होगा बहुपद का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में किसी बहुपद के शून्यकों और गुणियांकों के बीच संबंध निकालना है, तो उसको देखेंगे कि किसी बहुपद, हेडिंग यही है कि किसी बहुपद के शून्यकों लिखा है, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। पार्ट 1 में हमने आपको बहुपद का इंट्रोडक्शन दिया था। अगर आपने उसको नहीं देखा होगा तो पार्ट 1 को जरूर देख लेंगे, इस चैनल पर उसका प्लेलिस्ट बना चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच क्या संबंध होता है, तो कल हमने बताया था कि जो घात के आधार पर बहुपद का प्रकार होता है 3 प्रकार का होता है, जिसमें पहले का नाम आया था रैखिक बहुपद, दूसरा का द्विघात और तीसरा का त्रिघात। तो उसी सिलसिले में बताए थे कि रैखिक बहुपद में जो शून्यकों की संख्या होती है सिर्फ 1 होती है और द्विघात में शून्यकों की संख्या 2 होती है, और उसी प्रकार त्रिघात जो था उसका शून्यकों की संख्या 3 होती है। तो इससे पहले शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध बताने से पहले कुछ एक्स्ट्रा जो नॉलेज है आपको जान लेना हो। जैसे कि यहाँ पर प्रयोग होगा अल्फा का, तो अल्फा यहाँ पर इसको हम लोग अल्फा दिखाते हैं इस तरह से, और यहाँ पर जो बी तरह का होता है साथ में इसको हम लोग बीटा दिखाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बीटा। और जो वाई की तरह होता है इसको हम लोग बोलते हैं गामा। तो आपको इस 3 अक्षर ग्रीक वर्ड है, इस तीनों अक्षर का इसमें प्रयोग होगा। तो इस प्रकार से जो होगा उसको अल्फा बोलेंगे। किताब में इसको ए की तरह दिखाता है थोड़ा सा इस तरह से, तो इसको अल्फा बोलते हैं। बी की तरह जो लंबा होता है पाई में इसको बीटा बोलते हैं, और वाई की तरह जो होता है उसको गामा बोलते हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो उसी प्रकार जो पहल का बहुपद होगा, यानी कि पहल का नंबर है रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद में जो इसका व्यापक रूप बताए थे, तो रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप था आपका ए एक्स प्लस का बी, जिसमें ए बराबर नहीं होना चाहिए था 0 के, यही आपको बताए थे। तो इसका जो शून्यक निकलेगा तो शून्यक सिर्फ एक निकलेगा रैखिक बहुपद का शून्यक, यानी कि अल्फा लिख लेगा। तो रैखिक बहुपद का जो शून्यक होता है माइनस का बी बाई ए होता है, माइनस का बी बाई ए। और इसमें अब बी और ए क्या है, तो बी आपका इसका अचर पद है और ए जो है आपका एक्स का गुणांक है। तो इसको आप हिंदी में लिख सकते हैं बी यानी कि अचर पद, तो माइनस का अचर पद और बट्टा ए यानी कि एक्स का क्या है, तो गुणांक है। तो यहाँ से जो अल्फा हुआ यानी कि रैखिक बहुपद का जो एक शून्यक निकालने का सूत्र बना कि अल्फा इज इक्वल टू माइनस का बी बाई ए, हिंदी में बोलेंगे। तो जो रैखिक बहुपद का शून्यक निकालने का तरीका हुआ अल्फा इज इक्वल टू माइनस का बी बाई ए। तो बी क्या है आपका अचर पद है और ए क्या है आपका एक्स का गुणांक है। तो यहाँ से एक सूत्र बना है रैखिक बहुपद के शून्यक निकालने का, आप हिंदी में बोलिए या फिर सूत्र का डायरेक्ट बोलिए, अल्फा इज इक्वल टू माइनस का बी बाई ए या फिर माइनस का अचर पद बता एक्स का गुणांक। उसी प्रकार जो 2 नंबर है आपका द्विघात बहुपद 2 नंबर के लिए द्विघात बहुपद में हम बताए थे इसका जो व्यापक रूप आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, और यहाँ पर कंडीशन बताए थे कि जो ए होना चाहिए बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। तो इसमें जो शून्यक निकलेगा आपका 2 बताए थे। तो द्विघात बहुपद में शून्यों की संख्या 2 और रैखिक में 1। तो द्विघात बहुपद में शून्यक निकलेगा एक अल्फा निकलेगा और दूसरा आपका बीटा निकलेगा। तो इसमें कुछ खास नियम होते हैं, जैसे शून्यकों का योग, इसमें ए नंबर में होता है शून्यकों का योग, यानी कहने का मतलब एक शून्यक आपका अल्फा होगा और जो दूसरा शून्यक होगा आपका बीटा होगा, और योग कहने का मतलब प्लस। तो इसका जो सूत्र होता है माइनस का बी बाई ए होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी बाई ए। और यहाँ पर इसको हिंदी में लिखना चाहेंगे तो बी क्या है इसमें, तो बी जो है एक्स का गुणांक है और माइनस इसका लगा है तो एक्स का गुणांक और बट्टा ए। तो ए क्या है आपका यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो लिख देंगे एक्स स्क्वायर का
गुणांक। तो आपका यहाँ पर फॉर्मूला बन चुका है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर में द्विघात बहुपद के लिए माइनस का बी बाई ए या फिर माइनस का एक्स का गुणांक और बट्टा का एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसी प्रकार इसका दूसरा जो फॉर्मूला होता है शून्यकों का गुणनफल का, शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल यानी कहने का मतलब अल्फा और जो बीटा होगा उनको गुना के रूप में होगा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का जो सूत्र होता है सी बाई ए होता है, तो सी बाई ए, और यहाँ पर आप सी देखेंगे तो सी जो है आपका अचर पद है और ए आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो यहाँ पर लिख देंगे अचर पद बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पर इसका दो फार्मूला निकला, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर में इसका बी बाई ए द्विघात बहुपद के लिए, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर में सी बाई ए, ये आपका भी द्विघात बहुपद के लिए निकला। तो यहाँ पर द्विघात बहुपद में दो गो इसका सूत्र याद रखना है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर में इसका बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर में सी बाई ए। तो यहाँ पर इसका फार्मूला कंप्लीट हुआ द्विघात बहुपद के लिए। और लेकिन एक और फार्मूला होता है द्विघात बहुपद में, जब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान क्वेश्चन में दिया होता है, डायरेक्ट जो द्विघात बहुपद होता है उसको निकालने का तरीका क्या होता है, तो उसको भी आपको यहाँ पर लिख लेना है। यहाँ पर एक स्टार मार्क लिखेंगे कि यदि द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो px द्विघात बहुपद px इज इक्वल टू, तो द्विघात बहुपद px इज इक्वल टू क्या होगा, तो जो सूत्र होता है आपका k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू का x और प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाता है। तो यहाँ पर एक फार्मूला लिखेंगे और यहाँ पर जो k है, तो k जो है वहाँ पर जहाँ k अचर पद होता है, तो आप इसको याद रखेंगे कि अगर अल्फा और बीटा दिया गया है, यानी कि शून्यकों का योग और गुणनफल भी दिया गया होगा, तो डायरेक्ट आपका सूत्र द्विघात बहुपद निकालने का निकल जाएगा k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस का अल्फा इंटू बीटा, तो आपको याद रखना है। और साथ में अल्फा प्लस बीटा बराबर में इसका बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर में सी बाई ए हो जाएगा। इसके बाद जो अगला है त्रिघात बहुपद, तो त्रिघात बहुपद को भी आपको देख लेना है। उसका सूत्र जो निकलेगा उसमें 3 गो शून्यक होता है, तो 3 गो सूत्र निकलेगा। 3 नंबर त्रिघात बहुपद, तो इसका जो हम व्यापक रूप बताए थे, तो व्यापक रूप का बताए थे ए एक्स क्यू प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस का डी, और जिसमें ए का मान बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, यही इसका व्यापक रूप था। इसमें अगर सूत्र पूछा जाए तो 3 गो सूत्र निकलेगा। शून्यकों का योग कहने का मतलब, तो त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो यही होता है त्रिघात बहुपद में शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसका जो सूत्र होता है आपका माइनस का बी बाई ए होता है, और आप हिंदी में देखेंगे तो बी यहाँ पर क्या है, तो बी आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक है और माइनस लगा है, तो लिख देंगे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक और बट्टा ए क्या है, तो आपका एक्स क्यू का गुणांक है, तो माइनस का बी बाई ए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस का बी बाई ए। आप ये बोलेंगे नहीं तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा एक्स क्यू का गुणांक बोल सकते हैं। इसके बाद जो 2 नंबर है शून्यकों को दो दो करके लेने पर शून्यकों को दो दो करके लेने पर प्राप्त गुणनफलों का योग। तो इसका जो मतलब निकलेगा कि शून्यकों का दो दो करके कहने का मतलब एक बार अल्फा को बीटा के साथ लेंगे और फिर इसको जोड़ेंगे बीटा को गामा के साथ गुना करके, और फिर गामा को अल्फा के साथ गुना करके जोड़ देंगे। तो मतलब यही निकलेगा शून्यकों को दो दो करके लेने पर गुणनफलों का योग, प्राप्त गुणनफलों का योग, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। इसका मतलब जो निकलता है आपका सी बाई ए निकलता है। सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा बराबर में सी बाई ए,
और इसको हिंदी में बोलेंगे तो c जो है यहाँ पर x का गुणांक है, यहाँ पर देखना व्यापक रूप में तो c x का गुणांक है, और जो a है आपका एक्स क्यू का गुणांक है, एक्स क्यू का गुणांक है। इस प्रकार अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए हो रहा है। इसके बाद जो 3 नंबर है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, जो शून्यकों का गुणनफल होना चाहिए, कहने का मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यही इसका गुणनफल का मतलब है। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा शून्य का गुणनफल त्रिघात बहुपद के लिए माइनस का डी बाई ए होता है। तो डी अब देखेंगे तो डी यहाँ पर अचर पद है, तो माइनस का अचर पद और बटा एक्स क्यू का, ए क्या है एक्स क्यू का गुणांक है, यहाँ पर ए है यानी कि एक्स क्यू का गुणांक है। यहाँ से आपका 3 गो सूत्र निकला है। शून्यकों का गुणनफल त्रिघात बहुपद के लिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस का डी बाई ए, शून्यकों को दो दो करके लेने पर प्राप्त गुणनफलों का योग यानी कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए। शून्यकों का योगफल त्रिघात बहुपद के लिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस का बी बाई ए। आशा करते हैं आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। लेकिन जो एक और एक्स्ट्रा फार्मूला होता है, जिस प्रकार द्विघात बहुपद के लिए जब शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया होता है, तो यह एक्स्ट्रा फार्मूला बताया कि पी एक्स इज इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, उसी प्रकार त्रिघात बहुपद के लिए होता है। तो उसको भी आप एक नोट में लिख लेंगे। तो इससे पहले इसको आप नोट कर लेंगे और इसको हम मिटा रहे हैं। तो इसमें आप एक स्टार दे के लिखेंगे कि यदि त्रिघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा तथा गामा हो तो त्रिघात बहुपद पी एक्स इज इक्वल टू, इसका जो डायरेक्ट सूत्र निकलेगा के इंटू एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स प्लस का यानी कि माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यही आपका जो सूत्र होता है हो जाता है। तो त्रिघाती बहुपद के लिए यहाँ पर सूत्र बना कि के इंटू एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। जहाँ पर के बताना होगा तो के जो होगा आपका, के होगा आपका कौन सा टर्म, तो अचर पद हो जाएगा, अचर पद है। इस प्रकार से यहाँ पर जो कंप्लीट हो रहा है सूत्र आपको यहाँ पर हो रहा है। इसके अलावा मैं एक शॉर्ट रूप में आपको बता दे रहा हूँ कि द्विघात बहुपद के लिए पहले तो रैखिक बहुपद के लिए जो शून्य का अल्फा लिख रहा था मैंने इसका बी बाई ए हो रहा था। द्विघात बहुपद के लिए शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर मैंने इसका बी बाई ए। द्विघात बहुपद के लिए गुणनफल यानी शून्यकों का गुणनफल सी बाई ए। उसी प्रकार त्रिघात बहुपद के लिए शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस का बी बाई ए। शून्यकों को दो दो करके लेने में प्राप्त गुणनफलों का योग त्रिघात बहुपद के लिए माइनस एन सी बाई ए प्लस का सी बाई ए। और उसी प्रकार त्रिघात बहुपद के लिए गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस का डी बाई ए प्राप्त हुआ। और इस प्रकार आप इस सूत्र को भी याद रखेंगे। तो यहाँ तक आपका सूत्र कंप्लीट हुआ और इसके बाद जो होगा आपका एक्सरसाइज शुरू हो रहा है। एक्सरसाइज में आपका है जो है 2.2 है, प्रश्नावली 2.2 है, जिसमें 2 प्रश्न दिया गया है। तो आप उसको इस सूत्र के माध्यम से बनाने का प्रयास करेंगे। लेकिन हम उससे पहले एक्सरसाइज 2.2 में कुछ बता रहे हैं, उसको भी आप ध्यान रखेंगे। एक्सरसाइज जो है आपका 2.2 हो रहा है। इसमें का पहला प्रश्न है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच भी संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो आपका जब पहला प्रश्न है 1 नंबर, पहले आपका शून्यक ज्ञात करना है और शून्यक ज्ञात करने के बाद उसको जांच भी करना है। जैसे कि पहला प्रश्न है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। पहले इसको आपको क्या करना है, शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए इसको सॉल्व कर देंगे गुणनखंड विधि के द्वारा। क्लास 9th में इसको सॉल्व किए होंगे। तो शून्यक निकालने से पहले आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8, शून्यक निकालने के लिए बराबर में इसको 0 करेंगे।
अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे गुणनखंड की विधि के द्वारा कि गुना करने पर माइनस का 8 और जोड़ने और घटाने पर माइनस का 2 मिलना चाहिए। तो जो अंक होगा वो हो जाएगा माइनस का 4x और प्लस का 2x हो जाएगा और माइनस का जो होगा आपका 8। अब इसमें कॉमन देखेंगे तो x है तो x माइनस का 4 होगा और फिर इसमें कॉमन देखेंगे तो आपका 2 है तो x माइनस का 4 होगा। यहाँ पर देखेंगे कि दोनों क्वेश्चन में सेम मिल रहा है तो इसको एक क्वेश्चन के अंदर लिख लेते हैं और जो नहीं मिलता है उसको आप अगले क्वेश्चन में लिख लेते हैं और बराबर में आपका 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो x का पहले खंड से तो पहले खंड से x माइनस 4 बराबर में 0 है। तुलना करेंगे तो x का मान आपका 4 निकलेगा। उसी प्रकार दूसरे खंड से x का मान जो निकलेगा आपका x प्लस का 2 बराबर में 0 तो x का मान माइनस का 2 निकलेगा। यहाँ पर देखिए कि जो x का मान आपका 2 का निकला यानी कि x बराबर 4 आपका अल्फा का मान हुआ और x बराबर माइनस का 2 आपका बीटा का मान हुआ। तो यहाँ पर जो होगा आप क्या करेंगे तो संबंध जांच करने के लिए आप यहाँ पर मान लेंगे कि माना अल्फा इज इक्वल टू तो अल्फा पहला वैल्यू x का 4 तथा बीटा इज इक्वल टू 2 माइनस का 2 बीटा माइनस का 2 होगा x का दूसरा वैल्यू। अब क्या करेंगे तो इसमें जांच करने के लिए आप देखेंगे a कितना है तो कुछ नहीं मल्टीपल है तो a का मान जो है आपका 1 है। उसी प्रकार जो b है x का गुणांक माइनस का 2 है और जो c है आपका अचर पद माइनस का 8 है। c जो है आपका अचर पद माइनस का 8 है तो आप इसको गुणांक में लिख देंगे। उसके बाद संबंध जांचना है तो सूत्र आप जानते हैं पहला में केस वन में अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी बाई ये होता है और जो केस टू होगा केस टू आपका होगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। इसी को आपको जांच करना है और दोनों वैल्यू बराबर में आ गया तो आपका संबंध सत्यापित होगा और नहीं आएगा तो गलत हो जाएगा। आप देखेंगे अल्फा का मान तो अल्फा का मान आपका 4 माने हैं और जो बीटा है आपका माइनस का 2 है और इसमें देखेंगे बी का मान तो बी का मान माइनस में 2 है और पहले से इसका सूत्र लगा है तो माइनस का 2 और बट्टा ए का जो मान है आपका 1 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस का 2 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसमें से घटाएंगे तो 2 बराबर में 2 आपका दोनों बराबर निकल रहा है। उसी प्रकार इसमें भी देखेंगे तो अल्फा का मान जो है आपका 4 है और जो बीटा है आपका माइनस का 2 है। फिर इसमें सी का मान देखेंगे तो सी का मान माइनस का 8 है और ए का जो मान है आपका 1 है तो बट्टा में 1 होगा। इनको जब गुना करेंगे तो माइनस का 8 बराबर माइनस का 8 जो कि दोनों केस में आपका बराबर आ रहा है LHS और RHS। तो यहाँ पर आप लिख देंगे कि संबंध सत्यापित हुआ। तो आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। संबंध अगर सत्यापित करना है तो सबसे पहले आपको फैक्टर के द्वारा इसमें का 2 शून्यक निकाल लेना है जो कि एक अल्फा होगा और एक दूसरा आपका बीटा होगा और उसको निकाल लेने के बाद आपको 2 केस है द्विघात बहुपद में अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर में सी बाई ए इन दोनों को लगा देना है और बराबर में देख लेना है कि जो दोनों वैल्यू निकल रहा है बराबर हो रहा है या नहीं। यहाँ पर देखेंगे दोनों वैल्यू बराबर है तो जब बराबर निकल जाएगा तो आपका संबंध जो होगा सत्यापित हो जाएगा। तो यहाँ से आपका एग्जाम में 2 नंबर का प्रश्न आता है जो कि जो दिया गया है VVI के रूप में दिया है यानी कि VVI प्रश्न है। एग्जाम में लघु उत्तरीय प्रश्न आपसे प्रश्न पूछ लेता है शून्यक निकालने के लिए और उनके संबंधों को जांच करने के लिए। इसके बाद जो 2 नंबर है उसको भी आपको बनाना है 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो जो 2 नंबर है आपका प्रश्न है 4s² माइनस 4s प्लस का 1 यही जो है आपको फिर इसमें शून्यक निकालना है और उनके बीच संबंध को जांच करना है। तो फिर आप इसको फैक्टर करेंगे उससे पहले इसको बराबर में आप क्या करेंगे तो 0 की इक्वल करेंगे क्योंकि ये शून्यक है बराबर में इसका मान 0 होना चाहिए। शून्यक निकालने हैं तो बराबर में 0 दर्शाना पड़ेगा। अब इसको फैक्टर करेंगे गुना करने पर 4 फर्स्ट को लास्ट से गुना करते हैं और बीच वाला जो होता है उसमें जोड़ का सिंबल है या घटाव का है उसको दिखते हैं कि जोड़ना या घटाना है। तो फर्स्ट को लास्ट से गुना करेंगे तो 4 मिलेगा यानी गुना करने पर 4s² और जोड़ने या घटाने पर माइनस का 4s मिलना चाहिए। यहाँ पर देखेंगे तो कौन सा 2 अंक होगा कि गुना करने पर 4 और जोड़ने या घटाने पर माइनस का 4s मिलेगा।
तो इसमें देखेंगे तो आप लेंगे माइनस का 2s और माइनस का 2s जो होगा आपको जैसे ही गुना करेंगे तो प्लस का 4s² मिल जाएगा और दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का s मिलेगा और प्लस का जो 1 है इसको उसे ही रखेंगे। अब इनके बीच आपको कॉमन देखना है तो कॉमन आपका 2s मिलेगा। 2s मिलेगा तो यहाँ पर आपका 2s बचेगा और यहाँ पर माइनस का 1 होगा क्योंकि जो 2s है उसको कॉमन ले लिए हैं। फिर उसी प्रकार इसमें देखेंगे तो माइनस का 1 आपका कॉमन दिखाई दे रहा है तो 2s बचेगा और माइनस का 1 हो जाएगा और बराबर में आपका 0 होगा। तो दोनों क्वेश्चन में आपका सेम मिल गया है तो 2s माइनस का 1 और जो नहीं मिला है उसको अगले क्वेश्चन में आप लिख देंगे तो बराबर में आपका 0 हो जाएगा। तो पहले खंड से आप देखेंगे पहले खंड से 2s माइनस का 1 इज इक्वल टू 0 तो s का जो मान निकलेगा आपका 1/2 निकलेगा और उसी प्रकार दूसरे खंड से इसका जो मान निकलेगा 2s माइनस का 1 इज इक्वल टू 0 तो s का मान भी आपका 1/2 ही निकलेगा जो कि s का मान 2 निकला है तो एक वैल्यू आपका अल्फा होगा और दूसरा जो वैल्यू होगा आपका बीटा हो जाएगा। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा तो यहाँ पर मान लें कि माना अल्फा इज इक्वल टू 1/2 तथा बीटा इज इक्वल टू 1/2 ही है क्योंकि दोनों का वैल्यू समान आया है। और इसमें आप a का मान देखेंगे तो a का मान आपका 4 है, b का मान जो है आपका माइनस का 4 है और जो c है इसमें 1 मान है। c का मान जो कि अचर है 1 है तो आपको केस 1 लेना होगा। तो केस 1 अल्फा प्लस का बीटा इज इक्वल टू माइनस का b/a और केस 2 अल्फा इंटू बीटा इज बराबर में c/a। इन्हीं को आपको जांच करना है। आप देखें कि अल्फा का मान कितना है 1/2 है और बीटा का जो मान है आपका भी 1/2 है और माइनस का b है तो माइनस का b यानी b का माइनस का 4 लगा है और पहले से सूत्र में माइनस का लगा है तो माइनस लगाएंगे और जो a है आपका 4 है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका 2/2 होगा और उसी प्रकार 4/4 होगा तो कटेगा तो आपका एक एक वैल्यू बराबर में आ जाएगा बराबर में। तो यहाँ पर तो बराबर में आ गया लेकिन इसको भी जांचेंगे तो अल्फा का मान जो है आपका 1/2 है और गुना बीटा का मान भी 1/2 है। अब सी का मान देखेंगे तो 1 है और ए का जो मान है आपका 4 है, इनको गुना करेंगे तो 1/4 बराबर में 1/4 जो कि बराबर मिल रहा है। तो बराबर जब मिल गया तो लिखेंगे कि संबंध सत्यापित हुआ अतः संबंध सत्यापित हुआ। तो इसी प्रकार आपको कर लेना है। तो यहाँ पर जो 2 नंबर प्रश्न है इसको भी आपको ऐसा ही करना था और जो 3 है 4 है 5 है और 6 है उसको भी आपको SW में ऐसा ही कर लेना है। बाकी जो 2 नंबर का प्रश्न है इसको भी हम बता दे रहे हैं, 2 को कोई बताएंगे और उसका जो बचेगा आपको SW में कर लेना होगा, उसी प्रकार से करना है। लेकिन जो एक में 4 है और 5 है इसको फैक्टर निकालने के लिए आप क्या करेंगे तो एक का जो 4 है एक का 4 में दिया गया है आपका 4u² प्लस का 8u। तो इसमें आप क्या करेंगे तो सबसे पहले इसको बराबर कर देंगे 0 के और इसमें कॉमन देखेंगे तो कॉमन जो होगा आपका 4u हो जाएगा। तो 4u जब होगा तो u प्लस का 2 बचेगा और बराबर में 0 होगा। तो पहले खंड से जो u निकलेगा 4u बराबर में 0 तो u का मान निकलेगा आपका 0 और दूसरे खंड से आपका u का मान निकलेगा आपका माइनस का 2 होगा। इस प्रकार आप पहले अल्फा का मान 0 हो जाएगा और बीटा का मान आपका माइनस का 2 हो जाएगा। उसी प्रकार ए का मान 4 है, बी का मान 8 है और सी नहीं दिया गया है तो सी का मान आपका 0 हो जाएगा। तो इसको आपको ऐसा कर लेना है। और इसके बाद जो 5 नंबर है 1 का 5 नंबर उसको भी इस प्रकार से कर लेंगे t² माइनस का 15 तो बराबर में 0 हो जाएगा। तो t² इज इक्वल टू 15 रूट हटाएंगे तो रूट हटता है तो बगल में यानी कि स्क्वायर जब हटता है तो बगल में रूट चढ़ता है जो कि प्लस माइनस में होगा। तो t का मान एक रूट का 15 होगा प्लस में और दूसरा माइनस का रूट 15 हो जाएगा। तो t का मान 2 को निकला यानी कि रूट 15 आपका अल्फा का मान होगा, माइनस का रूट 15 आपका बीटा का मान होगा और ए का मान आपका 1 है, बी का मान नहीं दिया गया है 0 होगा लेकिन कांस्टेंट यहाँ पर माइनस का 15 है तो सी का मान माइनस का 15 होगा। इसको ABC आपको पता हो गया, अल्फा और बीटा पता हो गया तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान रख करके दोनों को बराबर में करेंगे और आप जांच कर लेंगे। दो नंबर जो है एक्सरसाइज 2.2 का
उसमें आपको 6 गो प्रश्न दिया गया है, जिसमें से पहला हम बता रहे हैं कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दिया गया है। इसमें आपका दे दिया गया है क्या-क्या, तो 2 का 1, 2 का 1 में गिवन में आपका शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया है और अल्फा इंटू बीटा यानी गुणनफल का मान आपका दे दिया गया है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान जो है आपका 1/4 है और अल्फा इंटू बीटा का मान आपका 1 है। आपको द्विघात बहुपद निकालना है, तो सूत्र अभी बताए थे कि द्विघात बहुपद px इज इक्वल टू द्विघात बहुपद जब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना दिया जाता है, तो द्विघात बहुपद का सूत्र अभी बताया है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू का एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा, यही आपका सूत्र हो जाएगा। आप इसको लगाएंगे k इंटू एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान जो है आपका 1/4 में एक से गुना करेंगे तो 1/4 होगा और अल्फा इंटू बीटा का मान जो है आपका माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस का 1 होगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम जो निकलेगा 4 हुआ और एलसीएम करेंगे तो आपका 4x² माइनस का x और माइनस का 4 होगा। अब नीचे आपका के रह यानी कि 4 रह गया है, आपका लास्ट यानी कि इंटू में आपका के है, तो के अभी बताए थे इसके पहले जो सूत्र बताए थे के आपका अचर होता है, तो अचर यहाँ पर जो 4 है इसको कैंसिल करेगा। जैसे ही कैंसिल करेगा तो आपका जो द्विघात बहुपद px निकलेगा, px जो होगा आपका, तो px जो होगा आपका 4x² माइनस का x और माइनस का 4, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये जो के है यानी कि अचर है, अचर यानी कि जो बट्टा में रहता है उसको ये कैंसिल कर देता है, तो आपको ऐसा ही समझना है कि के बट्टा में जितना भी अंक रहेगा उसको काट देगा, तो जो बचेगा आपका क्वेश्चन में वही आपका द्विघात बहुपद आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको यहाँ पर समझ में आएगा। ये भी आपका प्रश्न 2 नंबर में पूछता है एग्जाम में, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद जितना भी प्रश्न दिया गया है सब इसको ऐसा ही बना लेना है। तो आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और चैनल में पहली बार होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों के पास इसे जरूर शेयर करेंगे। धन्यवाद।